भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। तो जल्दी से अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। मेरा नाम अमर है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मैं एक प्राइवेट एजेंसी का ट्रक चलाया करता था। मेरे साथ गाड़ी में एक हेल्पर भी था। मुझे अब उसका नाम ठीक से याद नहीं, क्योंकि इस घटना को काफी साल बीत चुके हैं। ऐसे ही एक रोज हम ट्रक में फल और सब्जियां लादकर रामपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तब हम नोएडा से होकर जाते थे। रात का वक्त था और मेरे साथ जो हेल्पर था उसका नोएडा में किसी गांव में कुछ जरूरी काम था। तो हम नोएडा से आगे जाने के बजाय अंदर एक गांव में चले गए। वहीं उसके रिश्तेदार के यहाँ हमने खाना खाया और दिल्ली मार्केट जाने के लिए निकल पड़े। हम उस रात गांव से होते हुए गुजर रहे थे। बारिश का मौसम था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात काफी हो चुकी थी और मेरे लिए वह रास्ता अनजान था। मेरे साथ जो हेल्पर था उसे वहां के रास्तों का ठीक से पता था, तो मैं उसके बताए हुए रास्ते से आगे आगे जा रहा था। काफी देर बाद हम एक ऐसे रास्ते पर थे जहां का रास्ता बहुत ही खराब था और वह रास्ता पहाड़ों से होते हुए गुजर रहा था, किसी घाट जैसा। वहां से गुजरते हुए हमें आगे रास्ते पर एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया, जो कि अपने हाथ में कुछ थैला पकड़े हुए आगे आगे चल रहा था। वह आदमी चलते हुए उसी घाट को उतर रहा था। सर पर पगड़ी और सफेद कुर्ता पहने हुए था। दिखने में वह आदमी वहीं कहीं आसपास का रहने वाला लग रहा था। ट्रक को करीब आता देख वह रास्ते के किनारे हो गया और उसने गाड़ी को हाथ दिखाया। मैंने ट्रक को रोककर उससे पूछताछ की। उसने हमें बताया कि वह इसी रास्ते पर कहीं आगे उसका एक गांव है और उसे कोई गाड़ी न मिलने की वजह से वह चलकर जा रहा था। तो हमने उसे गाड़ी में बिठा लिया और वह आदमी बैठे बैठे फिर यहाँ वहां की अपने गांव की बातें करने लगा। और फिर गांव में एक जगह ऐसी आई जहां पर एक घुमावदार रास्ता था जो तेज घूमकर सीधे नीचे उतर रहा था। रास्ता बहुत ही खराब था और उसमें बारिश और उसमें वह रास्ता बहुत तेज घुमावदार होने की वजह से मैं गाड़ी को बहुत ही धीमा चला रहा था। और उस वक्त आगे कुछ दूर हम तीनों को भी रास्ते के किनारे एक औरत दिखाई दी। तब मेरे हेल्पर ने मुझे यह भी कहा था कि यह औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, वह भी अकेली, जबकि यहाँ आसपास कोई गांव कोई घर नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो दूसरा आदमी था वह उस औरत को गौर से देख रहा था। औरत ने हरे रंग की साड़ी पहने हुई थी। उसके हाथ में हरे रंग की चूड़ियां भी थी, लेकिन उसका चेहरा हमें नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण वह शायद अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी और थोड़ा आगे जाने पर उस औरत ने भी, मतलब गाड़ी रोकने के लिए अपना हाथ दिखाया। हम थोड़ा और आगे बढ़े और तभी हमारे साथ जो आदमी था उसने दबी आवाज में मुझे कहा, यहाँ गाड़ी बिल्कुल मत रोकना, उसे गाड़ी में मत बिठाना। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और वह अपना सर झुकाकर नजर चुराकर उस औरत की तरफ देख रहा था। हमें लगा कि शायद वह आदमी उस औरत को जानता है या फिर उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा। इसीलिए मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसे भी तो तुम्हारी तरह कहीं जाना होगा। एक बार पूछने में क्या जाता है। उसने फिर उसी दबी हुई आवाज में थोड़ा चिल्लाकर कहा, मेरी बात मानो, गाड़ी मत रोकना, आप आगे चलो, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। और तब मैं गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक दबाने ही वाला था कि तब मेरे मन में क्या आया मुझे पता नहीं। मैं गाड़ी को बिना रोके आगे चला गया। हम फिर कुछ देर बाद घाट उतरकर आगे चले गए और तब उस आदमी ने गाड़ी के शीशे में पीछे की तरफ देखकर कहा कि यह हीरा है, इसे हमारे यहाँ एक प्रकार का भूत माना जाता है। ये यहाँ के पहाड़ों में झाड़ियों में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं और भूले भटके लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उन्हें रास्ता भटकाकर मार देते हैं। यहाँ के लोग यह भी मानते हैं कि यह जिन गाड़ियों में बैठते हैं उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर वह कोई औरत होती तो वह पीछे से आवाज जरूर देती। ये किसी भी आकार में किसी भी रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन इनका रंग हमेशा हरा होता है और इसी से गांव वाले इनको पहचानते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे साथ जो हेल्पर था वह उसका मजाक उड़ाने लगा। मेरा पूरा ध्यान गाड़ी में था, मतलब गाड़ी चलाने में था, इसलिए मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर आगे कहीं रास्ते पर मैंने उस भले इंसान को छोड़ दिया। भूत का यह जो प्रकार था वह मैंने पहली बार सुना था। उस दिन के बाद मेरा उस रास्ते से कभी फिर आना जाना नहीं हुआ। करीबन 7 या 8 महीने बाद मुझे किसी काम से अंदर फिर से गांव जाना पड़ा और मैं उस रात भी फिर उसी रास्ते से निकल पड़ा। वह रास्ता मुझे थोड़ा बहुत याद था,
लेकिन मेरे मन में थोड़ा भी डर नहीं था और उस रात मेरा हेल्पर भी मेरे साथ नहीं था। उस घाट के रास्ते को उतरते वक्त मेरे मन में एक बार हिरवा का ख्याल जरूर आया था, लेकिन मुझे वहां पर वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया और आखिरकार मैं उस पहाड़ को उतरकर नीचे तक आ गया। नीचे उतरने के बाद मुझे वहां पर पुलिस की कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दी और वहीं आसपास एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। मैंने आगे जाकर गाड़ी को धीमा किया और देखा कि नीचे की तरफ किसी कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी के अंदर कुछ लोग अटके पड़े थे, तो मैंने ट्रक को वहीं पर रोका और गाड़ी से झुकते हुए एक पुलिस वाले से उस घटना के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि गाड़ी में 3 लड़के थे और वह शायद बहुत तेजी से घाट को उतर रहे थे और उसी दौरान उनकी गाड़ी ऊपर से सीधे नीचे आ गई और इसी कारण उन तीनों की भी गाड़ी के अंदर कुचलकर मौत हो गई है। बहुत ही बुरी हालत तीनों की। उस हवलदार की बात सुनकर मैंने गाड़ी की तरफ देखा। वह तीनों भी गाड़ी के अंदर बहुत बुरी तरह से कुचले पड़े थे, इतनी बुरी तरह से कि पुलिस को भी उनकी लाश निकालने में तकलीफ हो रही थी। और उस पल मेरा ध्यान वहां से थोड़ा आगे चला गया जहां पर किसी का भी ध्यान नहीं था। वहीं झाड़ियों के पास एक औरत खड़ी थी जो कि मुझे ही देख रही थी। उसके बदन पर हरे रंग की साड़ी थी, उसके हाथों में हरे रंग की चूड़ियां थी, उसका हाथ, चेहरा सब कुछ हरा था और उसकी आंखें भी हरे रंग से चमक रही थी और वह औरत अपनी हरी आंखों से मुझे घूर रही थी। उसे देख मैं एकदम से सहम गया और सीधा बैठ गया। उस पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, आपको कहाँ जाना है? लेकिन मुझे तब अचानक अंदर से बहुत डर लगने लगा था क्योंकि वह औरत बहुत ही भयानक थी। और फिर मैंने उस पुलिस वाले से कहा, अच्छा मैं चलता हूं। और इतना कहकर मैं वहां से आगे निकल गया। पता नहीं क्यों पर उस औरत को देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा था। लगा जैसे वह मेरी तरफ ही आने वाली है, मेरी गाड़ी में बैठने वाली है। पता नहीं मैंने जो देखा वह सच था या झूठ था, लेकिन उसे देखकर मुझे उस मुसाफिर की बात याद आ गई थी। यहाँ पहाड़ों में झाड़ियों में हिरवा नाम का एक भूत रहता है और जो यहाँ के भटके हुए लोगों को अपना शिकार बनाता है और जो और मतलब यहाँ से जो भी गाड़ी गुजरती है वह उन गाड़ियों में बैठ जाता है और जिन गाड़ियों में वह बैठता है उन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, वह भूत उन्हें मार देता है। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।